नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा एनालिसिस। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पर मैंने जो है करीबन 70 प्लस जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, जिन लोगों ने बताए हुए हैं, तो वहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर की हैं। तो किस तरीके का पैटर्न है, क्या कैसा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है वो मुझे वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो पूछा गया है। तो जिन लोगों का 9 जनवरी को एग्जाम है, यानी कल एग्जाम है, वो यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि हर एक नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग ही जो है एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल का जो है आपके पास कट ऑफ के पास ले जा पाएगा, क्योंकि 65 से करीबन 60 से 65 तक मैथ्स जो है, रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है, इतना नहीं है डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 31। ठीक है, तो इसका मैं मेथड भी बताऊंगा और एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। अगर आप फॉर्मूला मान लो भूल जाते हो तो कम से कम आपको मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आप रट्टा मारोगे सीधा सीधा, पर मेथड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूला भी नहीं भी याद है तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर जाओगे। तो मैं सीधा सीधा पहले जो है यहाँ पर मेथड पे आता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालने को कहा गया है। रेट जो दी हुई है यहाँ पर 10% दी हुई है। टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 ईयर। और डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 31 दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, धनराशि हमें निकालने को कहा गया है। देखिए, तो आप देखिए 3 साल का निकालना है। अगर मैं यहाँ पर जो आर दी हुई है वो 10% दी हुई है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ से देखिए ये कैसा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फ्रैक्शन में यहाँ से हटाऊंगा तो अब मुझे यहाँ पर देखिए 1/10 मिलेगा, यानी जो नीचे की यहाँ पर जो संख्या है इसका मैं यहाँ पर क्यूब करने वाला हूँ। सीधा 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 जो है इसका क्यूब करूंगा, क्योंकि 3 साल कहा गया है तो मैंने इसका 10 की पावर 3 कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब जो 1000 है ये दरअसल हमारी जो रहेगी वो प्रिंसिपल रहेगी। ठीक है, अभी जो है एग्जैक्ट मान नहीं निकला है, ये हमने मान लिया गया इतना, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अगर पता है, किसी धनराशि को पता है, तो उसका हम जो है वो सी आई और एस आई में डिफरेंस आसानी से निकाल पाते हैं। तो यहाँ से अब देखिए हमने इतना माना है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब मैं यहाँ से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, अलग अलग चीज़ें। जैसे कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, मान लो इसका, जैसे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3 साल का 10% की ब्याज पर 500। यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। 30 आएगा नहीं है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, 1000 3 साल का निकालना है मुझे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 10% पर, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अगली साल फिर इस पे तीसरी साल पे लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और इसका हो जाएगा तीसरी साल में, और इसका बचेगा तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा जो है वो पूरा देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये यहाँ से कितना 300 आ गया, ये 30 नहीं है, ये 300 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये पूरा जितना भी यहाँ से जो जोड़ूंगा मैं ये पूरा, तो ये हमारा दरअसल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ से देखिए ये कितना 300, और ये हो जाएगा 30 और 1 31, यानी 331, यानी 331। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब दोनों का डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंस ही दिया हुआ है, तो सी आई माइनस एस आई बराबर आप देखिए 331 माइनस 300, तो यहाँ से देखिए 31 हमारा आ रहा है, मतलब 31 यहाँ पर भी हमें आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है दरअसल ये सही है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो 1000 ही आएगी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो गया। अब ये तो हो गया थोड़ा लेंदी मेथड, मतलब इस तरीके से अगर सोचता है कोई इंसान, बेसिक जिसे आता है वो ऐसे सोचेगा कि मैं पहले ऐसे कर लूँ। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखिए इतना ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताया कि मान लो आप कहीं जो है फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, या कोई भी कॉन्सेप्ट भूल गए, तो यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे किया था। अब देखिए ये सब मैं यहाँ से, अब ये हमने क्या निकाला है, प्रिंसिपल था, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। अब यहाँ से आप देखिए इतनी जो वैल्यू है वही हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली, ये जो वैल्यू है, यह है दरअसल जो है वो
सी आई माइनस एस आई है। ठीक है, ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है जो कि हमें 31 दिया हुआ है। अब 31 के वैल्यू 31 के बराबर है तो एक की वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी, तो 1000 की वैल्यू किसके बराबर, 1000 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल निकलेगा हमारा 1000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड। अब देखिए मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, तो ये मेथड भी आप याद रखना। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए तो कम से कम आपको मेथड तो याद रहेगा। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा आपको क्या बताने वाला हूँ, फॉर्मूला लगाने। देखिए इन सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। 3 साल का, देखिए 2 साल का अलग होता है, 3 साल का अलग होता है, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है। ओके, देखिए 3 साल का अगर आपसे कहा जाए 3 ईयर का सी आई माइनस एस आई बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 इसका स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये होता है इसका फॉर्मूला 3 साल का। अब मैं सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए डिफरेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 31 बराबर P की वैल्यू हमें निकालना है, आर कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 स्क्वायर। ठीक है, 300 प्लस आर 10 और अपॉन 100। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये तो 31 है, ये P है, इसको क्या करूंगा यहाँ से 0 से 0 काट दूंगा, 1/10 है तो इसका स्क्वायर लगा है तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 310/100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 से काट दूंगा, 31 से ये 31 कट जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 100 है और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 इधर जाएगा तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये है फॉर्मूला। ओके, तो दोनों ही चीजें आप याद रखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी ऐसा ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए रेट जो दी हुई है हमें कितना दिया हुआ है 5%, ये भी 3 साल का है, टाइम हमें 3 साल का दिया हुआ है। दरअसल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2 साल का पूछा गया था, 2 साल का और 3 साल का, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा के 4-5 साल इतने ज़्यादा आगे नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा के देखना, या तो 2 साल का डिफरेंस पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, या फिर 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ से सी आई माइनस एस आई, ये इनका डिफरेंस दिया हुआ है 36.60। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा फॉर्मूला से करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है तो मुझे ये ज़्यादा थोड़ा ना सही लगता है। ठीक है, P इंटू आर हमारा देखिए 5% दिया हुआ है तो 5/100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर कितना है 5/100। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए दशमलव हटा के डबल जीरो में नीचे लगा दूँ तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 366/10 इक्वल टू P इंटू यहाँ से देखोगे तो इसे मैं काट दूंगा 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 1/20। 1/20 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, नहीं 1/400। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा 1/400 लिखने वाला हूँ इंटू ये कितना हो जाएगा 305/100। तो यहाँ से देखिए 1 0 से मैं इसको 1 0 काट देता हूँ। ओके, अब यहाँ से आप देखो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको हटाने वाला हूँ और यहाँ से ये 10 बचेगा, तो 5 से करूँगा इसे, तो 5 × 30 5 × 5 और यहाँ से देखिए 5 दूना 10 और ये कितनी बार, यहाँ से देखिए ये 36 है तो ये 6 बार चला जाएगा। 61 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6 और ये 400 को इधर ले जाऊँगा और 2 को भी इधर ले जाऊँगा बराबर P। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 4800 जो है ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से जो है मेथड लगाना। देखिए अभी आपके पास आज का टाइम है, आप जो है बाकी तो वैसे देखा जाए तो आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, ज़्यादातर जो दिक्कत होती है लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसीलिए। अब देखिए ये 2 साल का दिया हुआ है हमें, तो 2 साल का फॉर्मूला देखिए पहला जो मैंने आपको पूछा मेथड सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं मेथड आपको बताऊं कि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इसमें ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 250 दे दिया गया है, 2500 दे दिया गया है। ठीक है, रेट जो दी हुई है हमें 4% दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष। तो हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने को कहा गया है। ठीक है, डिफरेंस निकालने को हमें कहा गया है। अब देखिए इसमें तो आप सीधा सीधा कर दोगे कि 2500 है
इसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो 2 साल का निकालना है, तो 4% पर, तो 2500 का 4% कितना हो जाएगा, 2500 को 100, ये भी 100, और इसका 4% निकालोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो आया है यही हमारा CI माइनस SI है 2 साल का, तो 4 जो है दरअसल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो ये पूरा जोड़ देते, यानी 204 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और 200 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 4 आ रहा है। तो ये तो हो गया मेथड। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला में एक चीज जो है बस कॉमन है, देखिए P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर, ये 2 साल का है, 2 ईयर का। और 3 साल का क्या बताया था मैंने, 3 साल का मैंने बताया था CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 की स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100, यानी 3 साल में ये वाला जो फंड, ये वाला देखा जाए तो ये अलग से जुड़ जाता है, 2 साल में बस इतना ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, 2 साल को आपको पता है, यहाँ तक याद है, 3 साल में बस 300 प्लस R अपॉन 100 जोड़ देना है, बस इतना सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो CI माइनस SI इक्वल टू P हमें दिया हुआ है 2500, R हमें दिया हुआ है 4/100 स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2500 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 4 दिया हुआ है, तो इसे मैं काटूंगा, 4 दूना 8, 4 पंजा 20। ठीक है, 4 पंजा 20, 4 दूना 4 पंजा 20, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 625 हो जाएगा, यानी आप देखोगे ये 25 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 1/625 ही हो जाएगा, तो 25 बार जाएगा ये, और 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से देखिए 4 जो है इसका आंसर आया। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कोई भी मेथड है आप जो भी अप्लाई करना हो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दूसरा जो है ये भी 2 साल का, यहाँ पर हमें निकालना है 10 रेट जो दी हुई है 10% निकालने को, और इसका अंतर दे दिया गया। दरअसल इसमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और SI CI और SI का डिफरेंस दे दिया गया 65, तो हमें यहाँ पर धन राशि निकालने को कहा गया है, टाइम हमें 2 साल का दिया हुआ है, तो 2 साल का CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 65 इक्वल टू P हमें निकालना है, R हमें 10 दिया हुआ है स्क्वायर 0 से 0, तो यहाँ से आप देखिए 65 इक्वल टू P इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू कितने आ जाएगा 6500, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका D ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा 2 साल का ही है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है एक, तो धनराशि हमें निकालनी है। तो वही मैं यहाँ पर CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, तो एक डिफरेंस है, P हमें निकालना है, रेट हमें 4/100 हो जाएगी। यहाँ से देखिए 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर करोगे 25 चौक 100, और इधर 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होता है, और इधर जाएगा तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 625, हमारा आंसर आ जाएगा इसका C ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये अलग लिया हुआ है मैंने, इसमें हमें कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न में से कितने समय में हो जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, 6 वर्षों में दुगनी हो रही है, अगर हमें उसे 8 गुना करना है तो वो कितने साल ले लेगी, ये पूछा गया है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आपको मैं बेहतरीन एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो आप करोगे तो मतलब एक लेंदी मेथड हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर N2 इक्वल टू N1। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे इसमें, तो यहाँ से T2 अपॉन T। ठीक है, तो ये दरअसल जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब N1 N2 क्या है, यहाँ पर N1 जो है वो कितने गुना हुई है, N1 में कितने गुना, यानी 2 गुना हुई है, तो N1 2 हो जाएगा। N2 हमें कितने गुना करनी है, 8 गुना करनी है, तो N2 8 हो जाएगा। T1 आप देखिए 6 वर्ष दिया हुआ है हमें। ठीक है, T2 हमें क्या करना है, निकालना है, दरअसल T2 हमें जो है वो निकालना है। बस अब इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगा दूंगा, देखिए N2 8 बराबर
बराबर n1 कितना है 2, इसकी पावर t2 अपॉन t1 देखिए हमारा कितना है 6 है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर t2 अपॉन 6, ठीक है, और यहाँ पर 8 है, तो इसको भी हमें इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दरअसल 2 की पावर में ही जो है 8 को कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर को क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू दी पावर 3 करते हो तो ये 8 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं 2 टू दी पावर 3 कर दूंगा यहाँ से, और 2 टू दी पावर इधर T2 6 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये भी बराबर ये भी बराबर, तो हम इनकी घातों को भी बराबर कर देंगे। तो T2 6 इज इक्वल टू 3, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दिया 18। तो 18 वर्ष लगेंगे उसको 8 गुना होने में। तो ये दरअसल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है वो संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है इसका। बाकी आपको कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी संबंधित प्रश्न हो। जिन लोगों का 9 को है इन लोग आप इस पे बाकी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं तो अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, बाकी आपने किया ही होगा जो तो भी प्रश्न है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जामों के रिव्यू और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो भी यहाँ पर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।